नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो अनुपात समानुपात का नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स, अनुपात आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 7:6। यदि 4 और लड़के इस समूह में शामिल हो जाए, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3। ठीक है, यही चीज हुई है। अब आगे वो कह रहा है समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने बिल्कुल सिंपल वे में चलूंगा। कितने लड़के और ऐड हुए? 4। कितनी लड़कियां छोड़कर चली गई? 3। तो देखो निकालने का तरीका वही है, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, आंसर तैयार हो गया। जैसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना हो गया? 21। ये कितना हो गया? 24। अनुपात में ले लो, अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों? 3। और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया? प्लस का 12 और ये कितना हो गया? माइनस का 12। तो अंतर कितना? एक तो प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या, तो 12 माइनस माइनस 12, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अंतर कितना हो गया? 24। तो प्यारे बच्चों जो 3 यूनिट का मान है वो 24 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 8। अब मुझे संख्या पूछी प्रारंभिक लड़कों और लड़कियों की संख्या, मेरे यहाँ पे कितनी हो रही है? 13, और 13 को 8 से गुणा कर दो, आंसर बन गया 104। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से किया है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है। जितना मैंने टाइप समझाए तो उन्हीं टाइपों के आधार पर वही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है 432। ये अगला वाला भी कर देते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। 432 विद्यार्थियों की एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स 5:4। कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं। यदि लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है मुझे। और नेक्स्ट अनुपात क्या हो गया? 7:6। देखो निकालने का तरीका, पहले कितने थे भाई? यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का अनुपात करो तो 9 थे। इस 9 का मान मुझे कुछ ना कुछ दे रखा है, 9 का मान मुझे कुछ ना कुछ दे रखा है। कितना दे रखा है? 432। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और ये हो गया 8 48। 1 यूनिट का मान 48 है, तो 48 को इससे भी गुणा कर दो, 48 को इससे भी गुणा कर दो, तो 48 इंटू 4 कितने होते हैं? 8 चौक 32, 4 चौक 16, 192, और ये कितना हो जाएगा? 240। अब वो क्या कह रहा है आपसे? 12 लड़के और आगे, प्लस में 12 जोड़ो, कितना हो गया? 252। अब यहाँ पर मेरे लड़के 252 बता रहे हैं और यहाँ पे यूनिट में 7 बता रहा है, तो 7 का मान 252 है, तो 1 का मान कितना हुआ? 7 3 21 42 36। इसको 36 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 216। तो पहले लड़कियां कितनी थी? 192, अब 216। कितनी लड़कियां और बढ़ी? 24। ये क्या बन गया? आंसर। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात मुझे दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स। अनुपात है प्यारे बच्चों 5:3, और 30 लड़कियां और आ गई। कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि अनुपात 14:9 हो जाए? तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 8। इस 8 का मान 640 दे रखा है, 1 का मान 80 हो गया। अब यहाँ से करूँ तो 240 ये रहे, और ये कितना हो गए? 400। आई बात समझ में? कितनी लड़कियां और आगे? 30। तो 30 इसमें जोड़ो भाई 240 में, तो कितना हो गया?
270 एक यूनिट का मान कितना हो गया 30, 30 को इससे गुणा कर दो 420। तो पहले 400 लड़के थे, अब 420 है, कितने एक्स्ट्रा है 20। ये आ गया आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं और ये जो वही क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने और काफी लेवल में भी क्वेश्चन लिए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, मध्य अनुपात तथा तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करते हुए 8 और 20 के मध्य तृतीय अनुपात, 8 और 20 के मध्य तृतीय कहता है तो क्या करना है आपके सामने, जब दो संख्या दे रखी है तो तृतीय अनुपात, तृतीय समानुपात और चौथा समानुपात समान रहता है। तो यहाँ पे आप करोगे 20 × 20 बट्टा 8। द्वितीय को जो दूसरी संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा करके पहली संख्या का भाग दे देते हैं। और वो कह रहा है इन दोनों के मध्य मध्य अनुपात, फिर वो अनुपात का ही कह रहा है, और 4 और 9 के मध्य अनुपात ज्ञात करना। तो मध्य अनुपात तो इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट लगा दो, तो गुणा कर दो 4 × 9 36, तो ये कितना हो गया 6। और यहाँ पे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 5 50, तो 50 अनुपात, तो ये आ गया 25:3। ये रहा आपके सामने आंसर। किसी को कोई दिक्कत? और आपको इस क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने, हाँ सही है, यही क्वेश्चन है। मैंने सोचा इसका उल्टा पूछ लिया हो। कई बार क्या होता है पहले मध्य शब्द का प्रयोग कर देता है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी नहीं किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3 4 9, 3 4 9 का चतुर्थ पूछा है, चतुर्थ समानुपात पूछा है, और उसके साथ किसका अनुपात निकालना है आपको 2 और 98 का। इन दोनों का मध्य निकाल के उनका अनुपात निकालना था। इसका चतुर्थ निकालने का तरीका क्या हो जाएगा 4 × 9 बट्टा 3, 4 × 9 बट्टा 3, और इसका निकालना मध्य तो दोनों का अंडर रूट लगा के गुणा कर दो। ये कितना हो गया 196, तो यहाँ पे आ गया 14, और ये कितना हो गया काट दो 3 12, 12:14, तो ये आ गया 6:7। ये आपके सामने क्या बन चुका है आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, वही ले रहा हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ले रहा हूं। 3.6 और 12.1 का मध्य निकालना है, और दूसरा वो उन्होंने पूछा है 2 और 11 का तृतीय निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। वही मेरा जो आंसर बनेगा। इसका मध्य निकालने का तरीका सीधा क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको गुणा ही करना है और उसका अंडर रूट निकालना है। तो 1 मिनट के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, तो आपके सामने क्या चीज आएगी कि ये 11 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो ये आ गया, दोनों का गुणा कर दिया 67, 67 एक पॉइंट है तो बट्टा 10 कर दो। और यहाँ पे आगे बढ़ता हूं, इसका तृतीय निकालना है तो 11 × 11 बट्टा 2, बीच में बराबर नहीं सॉरी अनुपात, बट्टा 2 निकाल दो। अब 6 और कोई कट रहा है 5, तो ये आ गया 6:55। ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में वही क्वेश्चन ले रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने 1.8 और 3.2 का तो मध्य निकालना है, और वो कह रहा है 5 और 3 का तृतीय निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये किसी न किसी के स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 × 16 कर सकता हूँ, इसको मैं 2 × 9 कर सकता हूँ। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और मध्य निकालना है तो वैसे ही पूरा ही सॉल्यूशन ही कर दो ना। ये देखो यहाँ से कितना आ गया 2, और यहाँ से कितना आ गया प्यारे बच्चों 4, और देखो पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो नीचे पॉइंट कितने हो जाएंगे 1 बट्टा में 10 और बराबर सॉरी अनुपात लगा दो यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका तृतीय निकालना तो 3 × 3 बट्टा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर बन गया 4:3। ये रहा आंसर। बिल्कुल बेसिक से हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हो रहा है आपके सामने।
जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बारह पॉइंट आठ और 64.8 का मध्य निकालना है। और दूसरा उन्होंने कहा 38.4 और 57.6 का तृतीय निकालना है। ठीक है, ये निकालना है तो निकाल देते हैं। इसका मध्य निकालना है तो कुछ भी मत करना, इन दोनों का अंडर ले लो। क्या लेना है? अंडर। ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है ही नहीं, तो देखो निकालने का तरीका सोचो क्या है बच्चों। इसको मैं 64 इंटू 2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 324 इंटू 2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। 324 किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 8 बार ले लिया, 2 बार आ गया, इन दोनों से 2, 1 बार 2 आ गया। ये किसका स्क्वायर है? 18 का, ये 18 आ गया। और 2 है तो पॉइंट के नीचे 1 आ गया। अनुपात। इसका सॉल्यूशन करेंगे तृतीय। देखो 576 24 का स्क्वायर है, तो 24 इंटू 24 होगा क्या? नहीं होगा। आप ऐसे लिखोगे 576 इंटू 576 बट्टा, यही करोगे। देखो इसको मैं और थोड़ा सिंपल करना चाहूं सॉल्यूशन में, 18 कम 18, 18 तेरी 54 और 18 दूना 36, कट गया ये पूरा का पूरा। आगे देखो, यहां तक पहुंच गए। अब देखो मैं किससे काटूं, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा नीचे, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो चुका है। और कोई चीज़? 8 चौक 32, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे तो 1 आया है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 38.4 का तृतीय समानुपाती, तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 576, और यहाँ पे ये आ गया 384। अब देखो और कटता है कि नहीं कटता है, आगे काट दो। 2 से अगर मैं काट दूं इसको तो ये हो जाएगा 1 9 2, और ये कितना हो जाएगा? 576, और 2 से काट दूं, ये 3 गुना हो रहा है ना, 1 ये रहा इसका 3, ये क्या बन गया? 1:3। तो 29 57 3 दूनी 6, ये सीधा इसका 3 गुना हो रहा है, सीधा 3 गुना कर दिया। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से किया है। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन में जो पूछा वो अनुपात निकालना है। मेरे पास यहाँ पे ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और उन्होंने मुझे कहा कि 2x, तो ये हो गया 2, और x है तो ये 2 गुना हो गया, 1 से गुना किया, और y ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। ये आ गया मेरे सामने क्या? आंसर। ये मेरा x और y था, और x और y से मुझे यहाँ तक पहुँचना था। आपके सामने ये आंसर आ चुका है। जैसे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बीस 37। देखो जब भी ये कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिख दो, और बराबर करके तीसरी संख्या के नीचे चौथी संख्या लिख दो। ठीक है, कुछ भी मत करो, आंसर बन जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है? प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। अब यहाँ पे जो चीज घटाऊंगा वो की वो चीज यहाँ पे भी घटेगी, वो की वो चीज यहाँ पे भी घटेगी, वो की वो चीज यहाँ पे भी घटेगी। तो आपके सामने एक ही बात होती है कि क्या घटाए। अगर मैं यहाँ पे 1 घटाऊं तो 19, और यहाँ पे 1 घटाऊं तो 36। क्या 19 और 36 आपस में कटते हैं? नहीं कटते हैं। यहाँ अगर 2 घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35। 18 और 35 कटता है क्या? नहीं कटता है। 3 घटाऊं तो 17, और ये कितना हो गया? 34। तो यहाँ पे 3 घटा के मैं एक बार ट्राई करता हूं, तो 1/2 आ रहा है,
यहाँ पे 3 घटाऊं तो 51 और यहाँ पे 3 घटाऊं तो 102। ये भी कितना हो रहा है 1/2। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो जो आपके घटाने वाली वैल्यू, जैसे मैंने x मान ली घटाने वाली वैल्यू, वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3। अब आपके सामने जो चीज पूछी है वो निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि 7x - 5 और x + 1 का मध्य पूछा, तो इन दोनों का गुणा करके अंडर निकाल दो, उत्तर आ गया। x की जगह 3 तो 7 3 21, 21 में से 5 गया 16 और ये कितना हो गया 4, 64। 64 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, जो कि क्या है आपका आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।